हम प्रेरितों की किताब 28 अध्याय जो लास्ट अध्याय में जब आएंगे वहां पर राजाओं के सामने वो बात कर रहा है। सो साधारण लोगों को परमेश्वर ने उठा करके कहां खड़ा कर दिया। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गॉड वांट्स टू डू विद अस। मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर ये काम करवाना चाहता है। आज का संदेश आप स्किप ना करें, बहुत गंभीरता के साथ आप इसको सुनिएगा, बहुत गंभीरता के साथ। परमेश्वर का योजना मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। यानी कि साधारण लोगों को परमेश्वर एक साधारण लेवल में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये तो हम सब लोग जानते हैं ये बात को, राइट। और इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करके बताने के लिए जरूरत नहीं है। एक और बात बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूं। हम सबका दिमाग में एक बात बैठा हुआ कि भाई ये सेवकाई या परमेश्वर के लिए कुछ करना ये आम लोगों के लिए है ही नहीं। ये ऐसे ऐसे गिने चुने लोग होते हैं, जैसे पास्टर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, इवांजलिस्ट होते हैं, ऐसे ऐसे बड़े लोग जो परमेश्वर चुनता है, उन्हीं के द्वारा ही ऐसे काम हो सकता है। बाकी हम सबको इन सारे चीज़ों में कोई लेन देन है ही नहीं। हम केवल चर्च में जाएं और वापस आ जाएं, और चाहिए तो उनसे प्रार्थना करवा लें और बस अपने कामों में व्यस्त रहें। लेकिन इस सोच को मैं थोड़ा सा साफ करना चाहता हूं। यह सोच हमें बदलना पड़ेगा। मैं दो व्यक्ति के बारे में पहले भी आपके साथ शायद शेयर कर चुका हूं। एक स्टेफानोस और दूसरा फिलिपोस। उनके बारे में बाइबल के अंदर लिखी हुई है। दोनों साधारण लोग थे और वे लोग ऐसे कोई लीडरशिप में नहीं था। चर्च के अंदर कोई लीडरशिप में नहीं था, केवल खाना बांटने का काम था उनका। हमें मालूम है कि भाई खाना बांटने के लिए वैसे तो इतना अच्छा पढ़ा लिखा होने का कोई जरूरत है नहीं, बस खाना बांटने के लिए आ जाए, बस दैट्स ऑल। लेकिन वे लोगों को भी परमेश्वर ने ऐसे लेवल पर इस्तेमाल किया, हम सोच नहीं सकते। उससे अधिक, उससे बढ़कर परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। स्टेफानोस तो ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन फिलिपोस के बारे में देखो कि एक पूरा शहर आनंद हुए उनके द्वारा। जैसे 8वें अध्याय, प्रेरितों की किताब 8वें अध्याय के 8वीं पद पढ़ के देखना, वहां लिखा है कि पूरा शहर के अंदर फिलिपोस के द्वारा आनंद आया। वहां उस शहर में उनका प्रचार सुनने के लिए पूरा गांव आया, पूरा शहर उनके पास आया। जो काम परमेश्वर ने उनके द्वारा करवाया, उन कामों को देखने के लिए या उन कामों के द्वारा लोग उनके प्रचार को सुनने के लिए आया। हाँ, है ना। एक छोटा सा साधारण खाना बांटने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने कहां इस्तेमाल किया? पूरा शहर को हिलाने के लिए। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम। दूसरा भाषा में बोलूं तो सुपरनैचुरल वर्क ऑफ द लॉर्ड थ्रू अ स्मॉल और लिटिल पर्सन। साधारण व्यक्ति के द्वारा। कि दाऊद के द्वारा भी यही काम हुआ ना। अपने भाई लोगों ने उनको बोला, तू क्या है, तू इधर क्या देखने आया? जब लड़ाई की वक्त आ गया तो पापा मम्मी ने पहले से ही त्याग रखा था, छोड़ दिया था उन्हें। बहुत दुख के द्वारा उनका जीवन गुजर रहा था। इन सारे बातों के दौरान परमेश्वर ने उन्हें कैसे इस्तेमाल किया, कैसे पदवी पर लेकर आया। हम इसको पुराना नियम, इस बात को हम पुराना नियम में भी देख सकता है, नया नियम के अंदर भी देख सकता है। क्या इतना तो आपको क्लियर आ गया? क्या समझ आ गया? साधारण लोगों को परमेश्वर असाधारण लेवल पर इस्तेमाल कर सकता है। मैं बाइबल के अंदर लिखे हुए लोगों के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आपके बारे में बता रहा हूं। हम सबको परमेश्वर ऐसे ऊंचे लेवल पर इस्तेमाल करने के लिए योजना बना रखा है। क्या इतना समझ आ गया? ओके, अपने आप को बोलिए, परमेश्वर ने बड़े कार्य को करने के लिए मुझे चुना है। अपने आप को बोलिए एक बार, बहुत बड़े कार्य को करने के लिए प्रभु ने मुझे अलग किया है। राइट, अलग किया। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना ने सुसमाचार में भी कहा, 15 अध्याय के 15वें पद में यीशु मसीह ने कहा कि ना तुम लोगों ने मुझे चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि मेरे काम को करने के लिए। God has chosen us। उसका मतलब क्या है? इफ यू गो टू मार्केट, आप मार्केट में जाओ, आलू खरीदो या कुछ कपड़ा खरीदे। आप जब मार्केट में जाते थे ना, बहुत सारे कपड़ा पड़ा हुआ है,
लेकिन आप सारा कपड़ा उठा के लेके नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ तो उठा के नहीं लेके आएंगे। खासतौर से औरत लोग जाएंगे, लेडीज जाते हैं दुकान में, दुकान वाला गाली छोड़ के बाकी सब बोलेंगे, ऐसे पूरा चीज़ें उतारवाएंगे। एक कपड़े लेने के लिए, खरीदने के लिए पूरा शेल्फ में से सारा चीज़ें उतारेंगे, है ना। फिर चाट चाट के पता नहीं, वो भी परेशान हो जाता है। हम तभी जाके एक चीज़ को लेकर आते हैं, है ना। इस रियलिटी, उसका मतलब क्या है, हम तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक हमें कुछ चीज़ें समझ में आए और हम पसंद करें। जो चीज़ हमें पसंद आ गया उसको हम उठा के लेके आते हैं अपने काम के लिए। अगर परमेश्वर ने आपको देख करके कहा कि मैंने तुझे चुन लिया है, तो उसका मतलब क्या है, करोड़ों करोड़ों में से आपको परमेश्वर ने चुन करके अलग किया है। उसका मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर का पसंद आपके ऊपर है। गॉड लाइक्स यू, परमेश्वर आपको पसंद किया है, तभी आज मैं और आप यहां पर बैठे हैं। कितने लोग एहसास करते हैं इस बात को? बोलिए, परमेश्वर का एक मोहब्बत, एक स्पेशल क्या बोलते हैं, एक स्पेशल नज़र है मेरे ऊपर, बोल सकते हैं। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर के, हमें ना कई बार ये बात एहसास नहीं होता है। हाँ ठीक है, सबके साथ प्रभु मुझे भी प्रेम करता है, ऐसा नहीं भाई। इतने करोड़ों करोड़ों लोग हैं दुनिया में, उनमें से प्रभु ने आपको चुन करके अलग निकाल दिया है, तो है नहीं परमेश्वर का कुछ खास बंदा हम। यस, यू आर सो स्पेशल। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, यू आर सो स्पेशल टू गॉड। ओके, आज से लेकर अपने ऊपर तुच्छ बोलना, अपने आप को क्या बोलते हैं, बेकार बोलना, अपने आप को कम समझ के कुछ बात को कहना है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये सब बोलना बंद करें। क्या एक वर्ड इस्तेमाल करना सही है गलत है मुझे नहीं पता, ऐसे अपने ऊपर जो बोलते हैं ना, जो बकवास वर्ड को बोलते हैं ना, उसको बंद कर दीजिए। डोंट से एनीथिंग बिकॉज यू आर सो प्रेशियस। और आपका कीमत पता है क्या है? आपका कीमत क्या है? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ योर लाइफ? मैं बता दूं, एक सीक्रेट बता दूं आपको। सीक्रेट नहीं है वैसे, आपको पता है। आपका लाइफ को अगर साइंस के हिसाब से आपको पूरा शरीर को अगर आप बेचना चाहोगे ना, मतलब डेथ, मरने के बाद, तो 5 रुपए का भी है ही नहीं इसके अंदर से। अगर खत्म हो गया, शरीर के जान निकल गया ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के सामने परमेश्वर कितना वैल्यू देता है हमें, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का खून दे करके हमें खरीदा, तो दाम प्रभु ने क्या दिया? यीशु मसीह का अपना खून दिया, दाम के रूप में, राइट। तो उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह का खून बराबर आप, द ब्लड ऑफ जीसस इज इक्वल टू यू। तो आपका लाइफ का वैल्यू क्या है? यीशु मसीह का खून को कितना वैल्यू है, उतना वैल्यू है आपका लाइफ का। फिर भी हम लोग रोते रहते हैं। अभी भी देखिए, शीशा में देखिए जरा, या आपका कैमरा है तो कैमरा में देखिए कितना दुखी बैठे हम मसीह वाले कभी खुश नहीं रहते हैं। अरे खुश होने का वक्त मैं आपको बता रहा हूं, उसका वजह मैं आपको बता रहा हूं। हमारा लाइफ का वैल्यू कितना है? यीशु मसीह का खून का वैल्यू जितना भी हो, उतना वैल्यू है मेरा लाइफ का, क्योंकि यीशु मसीह का खून देकर के उन्होंने हमें खरीद लिया है। ओके, कोई एक व्यक्ति का लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण चीज है उनका खून। यीशु मसीह ने वो हमारे लिए दिया, हमें खरीद लिया। तो आपका लाइफ का वैल्यू उतना बड़ा है जितना यीशु मसीह का खून है, राइट। तो उतना प्रेशियस है हम सब लोगों को परमेश्वर का नजर में। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रेशियस समझ करके, हमें बहुमूल्य समझ करके प्रभु ने बहुमूल्य काम हमारे हाथों में सौंप दिया है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गए? हम बहुमूल्य है, इसलिए प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य भी हमारे हाथ में सौंप दिया है। कितने लोगों को ये बात विश्वास हो रहा है कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा काम है? सो प्रेशियस, राइट। इतना समझ में आ गए? ओके, अब और गहराई में जाएं। हम सब जानते हैं कि भाई मेरे ऊपर ये काम है, परमेश्वर ने काम सौंपा है, मुझे बहुत कुछ करना है, सब हम सब जानते हैं। लेकिन कई बार हम लोग वहां पर पहुंच नहीं पाते।
प्रभु बहुत बड़ा कार्य हमारे द्वारा करवाना चाहता है, लेकिन कई बार हम लोग वहां पर पहुंच नहीं पाते। क्या ये रियलिटी है या नहीं? कितने लोगों को मालूम है कि ये एक रियलिटी है? इवन अपने लाइफ के अंदर भी, हम भी जो कुछ अभी कर रहे हैं ना, इससे बहुत कुछ करने के लिए चाह रहे हो आप, इससे ज्यादा कुछ करने के लिए चाह रहे हैं, हाँ या ना? हाँ, इट्स रियलिटी है, इट्स रियलिटी। लेकिन कई बार हम वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं। हम आज बात करेंगे उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है। एक दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर से। बाइबल है ना, बाइबल के अंदर दो प्रकार के लोगों के बारे में बताया हुआ है, दो प्रकार के लोगों के बारे में। नंबर वन, जो लोगों के बारे में परमेश्वर ने, जिन लोगों के बारे में परमेश्वर ने बहुत बड़ी योजना बनाई और वे लोग वहां पर पहुंच चुके हैं या पहुंच गया है, ऐसे लोगों की कहानी बाइबल के अंदर है। और दूसरे लोगों का कहानी भी है बाइबल के अंदर, जिनके ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना थी, लेकिन वे लोग वहां पर पहुंच नहीं पाए। ये दोनों कहानी है बाइबल के अंदर, हाँ या ना? एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल जैसे अब्राहम के द्वारा परमेश्वर जो कुछ योजना बनाए वो वहां पर सक्सेसफुल था, वो पहुंच गए वहां, राइट। और नया नेम से बताता हूं, प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर जो कुछ करवाना चाह रहा था, तो आखिरी में वो खुद भी कह रहा है कि जो कुछ काम प्रभु ने मेरे द्वारा करवाना चाह रहा था वो मैंने कर दिया, आई डन इट, ओके। और दूसरे लोगों को भी हम देखते हैं, जैसे कि लूत हो गया। लूत, परमेश्वर का योजना कुछ और रह गए, बंदा कुछ और रह गए, कई और रह गए, राइट। नया नियम से बताता हूं, एक यूदा यीशु का चेला का रूप में प्रेरित का काम के लिए ही बुलाया गया है, लेकिन वो बंदा कामयाब नहीं हुए। बुलाहट तो बहुत बड़ी थी, लेकिन वहां पर पहुंच नहीं पाए। तो ये दोनों कैटेगरी के लोगों को हम बाइबल से देख सकते हैं। इतना भी आपको समझ में आया होगा, क्लियर, ओके। अब मेरे सवाल ये है कि इन दोनों कैटेगरी के लोगों के बारे में बाइबल में क्यों बताया? जो लोगों ने सक्सेस नहीं हुआ अपने लाइफ में, उनके बारे में क्यों बताया हुआ है लाइफ बाइबल के अंदर? ओके, जो सक्सेस हुए हैं, जो जीवन के अंदर विजय प्राप्त किया या अच्छे काम को किया है, ऐसे लोगों की कहानी क्यों लिखा गया है? ताकि उनका लाइफ में उन्होंने जो कुछ किया है उसको देख करके हम भी अपने लाइफ में पालन करें, उसके लिए लिखा हुआ है। और जो लोग फेल हुआ है, हर गए अपना लाइफ के अंदर, सेवकाई के अंदर, उनका कहानी क्यों लिखी गई है बाइबल के अंदर? कि हम उसको देखें और उन्होंने जो गलती की वो हमारे लाइफ में हम ना करें। ये भी क्लियर? हम क्या करते हैं कि बाइबल का कोई भी आयत उठा देते हैं, हो भैया ये है वो है, मतलब 1 घंटा ऐसे प्रचार करके चले जाते हैं, ना खुद को कुछ समझ में आता है ना लोगों को, हम वही के वही बैठ जाते रह जाते हैं। मित्रों, इस बात को हमें क्लियरली समझ करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। क्या मेरे साथ सहमत है आप? ओके, अब हम 2-3 लोग, अभी हम ये बात करेंगे कि जीवन के अंदर ऐसे जो प्रभु ने हमें जिस लेवल पर काम करवाना चाह रहा है, उस लेवल पर हम कैसे पहुंचाएं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, ये दोनों बातें हम आज करेंगे। सुनने के लिए तैयार हो? अगर आपने सुन लिया है तो आज से लेकर आपको उसी लेवल पर पहुंचने के लिए काम करना होगा, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज हम उस बात को लेकर के बात करेंगे कि खुद के ऊपर क्या काम करना है। हम लोग हमेशा दूसरों को सिखाते रहते हैं, लेकिन आज हम वही बात को करेंगे कि हम खुद अपने लाइफ के अंदर क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग जो काम प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है उसमें हम पहुंच सके। रेडी? तैयार है? नंबर 1, एक एक व्यक्ति के बारे में बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूं। नंबर 1, आदम और हव्वा के बारे में आपने सुना है, कहानी तो हमें मालूम है। ओके, मैं इतना बोलना चाहता हूं, उनका पूरा कहानी नहीं बताना चाहता हूं। प्रभु ने उनके द्वारा बहुत बड़ा योजना बना रखे थे। क्या सही है गलत है? प्रभु का बहुत बड़ी योजना थी उनके ऊपर, राइट। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या उनका लाइफ सक्सेसफुल था या फेल था? फेल था ना? फेल था। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आदम और हव्वा क्यों फेल हुए हैं, क्या रीजन से फेल हुए हैं? शॉर्ट में बताइए, एक वर्ड में बताइए। आज्ञा मानने के कारण। आज्ञा ना मानने का कारण, यानी कि हम इंग्लिश में बोले तो डिसोबीडियंस।
ओके, अब हम किस बात के बारे में बात कर रहे हैं? प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा सेवकाई रखा हुआ है, बहुत बड़ी सेवकाई हमारे लिए है, वेट कर रहे हैं। और वहां पर पहुंचने के लिए क्या जरूरी है? ओबीडियंस, ओबीडियंस जरूरी है। आप अपने कॉपी में लिखिए, आपको जो काम प्रभु ने दिया है उसको पूर्ण रूप से करने के लिए या सक्सेसफुली करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपना लाइफ में? हैव टू बी ओबीडियंट, आज्ञाकारी बनना चाहिए। ओके, अब मैं बोलना चाहता हूं आज्ञाकारी मतलब क्या क्या है। नंबर 1, आज्ञाकारी टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर के और आज्ञाकारी बनना चाहिए जी, यानी कि परमेश्वर की बातों को हमें मान के अपना जीवन को आगे बढ़ाना है, नंबर 1। नंबर 2, अपने माँ बाप का आज्ञाकारी भी बनना जरूरी है। कुछ लोग बहुत प्रार्थना वो ये सब चीजें करते हैं, आत्मिक में बहुत आगे हैं, लेकिन पापा मम्मी की बातों को नहीं मानते। बाबा पहला आज्ञा वो है पापा मम्मी की बातों को मानना। ऑनर योर पेरेंट्स, पापा मम्मी की बातों को, पेरेंट्स की बातों को भी मानना है, परमेश्वर की बातों को भी मानना है। ऑनर योर पेरेंट्स and respect your God, honor your God as well। और तीसरी एक बात आपको बताता हूं, obey your spiritual leaders। हम अभी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? सेवकाई के अंदर कैसे आगे बढ़ सकता है। सेवकाई में अगर आपको आगे बढ़ना है तो मान लो आपका लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, आपका पास्टर हो या आपका संस्था का लीडर हो, कोई भी आपका स्पिरिचुअल लीडर हो जिन्होंने आपको मसीह में लाया या जिनके अंडर आप अभी हो, उस व्यक्ति के बात को मान करके आगे उनके अधीन में रहना ही जरूरी है। एक बात बता दूं आपको, दिस इज अ बिब्लिकल प्रिंसिपल। आप पुराना नियम के अंदर देखो, नया नियम के अंदर देखो, जिन लोगों को परमेश्वर ने बड़े अच्छे रीति से इस्तेमाल किए हैं पिछले दिनों में, वे सब लोग किसी के अधीन में रह करके सेवकाई के अंदर आगे बढ़ते रहे। इसके बारे में ज्यादा बताने की कोई जरूरत है नहीं, आपको मालूम है। एलिया के साथ एलीशा और मूसा के साथ जोशुआ, इन सारे बातों को हम जानते हैं। सो किसी के अधीन में रहना, दैट इज अ बिब्लिकल सिस्टम। ये बाइबल का एक सिस्टम है। अगर आप अधीन में रहना नहीं सीखते हैं तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। अब सवाल यह है, कई बार वो डांटते हैं और कई बार वो लोग ऐसे काम करेंगे जो हमें पसंद नहीं है, और कई बार कई चीज़ों के लिए हमें मना कर देते हैं। तब हम क्या करेंगे? हम एकदम बोलेंगे अरे भाई ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना। तो उनको सिखाने के लिए हम चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। भाई कई चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगे, आप चुपचाप रहो, प्रार्थना में रहो। जब तक प्रभु आपको अगुवाई नहीं देते तब तक वहां से निकलना नहीं है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, एक बार प्रचार कर दिया, कई लोगों ने ताली मार दिया, दूसरे जगह में प्रचार कर दिया, लोगों ने अच्छा बोल दिया, तो फिर खुद पास्टर बन जाते हैं। भाई इतना जल्दी पास्टर मत बनो, इतना जल्दी टीचर मत बनो, इतना जल्दी ये सब मत बनो। अधीन में रह करके सीखो। इफ यू आर नॉट ओबीडियंट टू योर लीडर्स, आपके अधीन में कोई आपकी बातों को मान के थोड़ी ना रहेंगे। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मैं भी एक लीडरशिप के अंदर हूं अभी। कई लोग हैं मैं जो लीडरशिप में हूं, कई सारे लोग मेरे से सीखते हैं, मैं मेंटर करता हूं कई लोगों को, लेकिन मैं भी किसी के अंडर में हूं अभी। मेरा एक पास्टर है, पास्टर मैथ्यू मन, जो अमेरिका में रहते हैं, जो हमारा संस्था का लीडर है। वो आप लोगों में से कुछ लोग जानते हैं उनको। मैं उनके लीडरशिप में हूँ। वो लगभग 85 साल का उम्र में है। वो वेरी क्वाइट ओल्ड पर्सन। आई रिस्पेक्ट हिम एज अ फादर, आई रिस्पेक्ट हिम एज अ लीडर। वो मुझे कई बार बुलाते हैं, डांटते भी हैं। जब मेरी सेवकाई के अंदर कुछ उनको देखा कि भाई सही नहीं है तो वो डांटते मुझे। अभी पिछले हफ्ते भी मैंने डांट खाया। ये एक शब्द मैंने बोला, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने मुझे डांटा। हाँ, मैंने बोला थैंक यू बोल के आया। मैंने उनको बोला अच्छा लगता है जब आप डांटते हो, लेकिन वो मुझे डांटते हैं अपने कमरे में बुला के। आई रिस्पेक्ट हिम एज अ फादर और द लीडर। सो आपके अंदर जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपके ऊपर कोई लीडर होना बहुत जरूरी है। पता है इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम लोग गड़बड़ करने के चांसेस ज्यादा है। थोड़ा बहुत तो बाइबल सीख लिया, फिर उठा करके ऐसे मार देंगे भाई, कई बार फिर
उल्टा शिक्षाएं भी हम देना शुरू करते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज बी सबॉर्डिनेट टू योर लीडर. तो आज्ञाकारी बनना सक्सेस का मूल्य क्या बोलते हैं, उसका मूल है, रीजन है. क्या बोलते हैं, आज्ञाकारिता सफलता की कुंजी है. हाँ, तो आज्ञाकारी सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इतना समझ में आ गए? ओके, तो हम उस चीज के बारे में बात करते हैं कि सेवकाई के ऊंचे लेवल पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. नंबर 1, आज्ञाकारी. राइट, आज्ञाकारी 3 लेवल में है. परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी आपको बनना है, और आपका पेरेंट्स का, और आपके अगुओं का. तो परमेश्वर का वचन का पालन करना, उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, हम रोज सुनते रहते हैं. राइट, जब भी परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करोगे, उसी वचन आपको आदर करना, ये दोनों हो नहीं सकता. दैट इज नॉट पॉसिबल. राइट, ओके. दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स, आप अपने माँ बाप के साथ रेस्पेक्ट के साथ बात नहीं करते हैं, तो आपका जीवन के अंदर सफलता या आशीषों को पाना. आशीष पाना मतलब वो नहीं है कि भाई कुछ पैसा मिल जाए. मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे. 2 चीज़ यहाँ पर आपको दिमाग में याद रखना है. हम कई बार परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा एक लेवल है परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं. ये दोनों में बहुत अंदर है. मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं या परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं? ये दोनों में बहुत बहुत बड़ा अंदर है. हम ज़्यादातर परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे कल प्रचार करना कहीं, हम प्रभु से बोलते हैं, प्रभु जी मुझे आदर कर दे, मुझे सम्मान कर दे, मुझे शर्मिंदा नहीं होना है, तो मुझे इस्तेमाल करे ताकि मैं अच्छा कुछ परफॉर्म करूं. उसको कहते हैं कि हम प्रभु को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि प्रभु हमें मदद करे, ताकि हम कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ बोल सके. वी आर यूजिंग गॉड. मुझे पैसा चाहिए, हम क्या बोलते हैं, प्रभु मुझे पैसा दे दे. हम प्रभु को इस्तेमाल कर रहा है. प्रभु इस्तेमाल करना मतलब वो है कि कोई लोगों से कुछ बात करना है, हम उसी कांटेक्ट में, उसी लेवल में परमेश्वर के साथ कांटेक्ट में रहे, ताकि परमेश्वर हमसे संपर्क कर सके और वही बात जाकर के हम लोगों को बता सके. ये दोनों में बड़ा बड़ा अंदर है, लेकिन ज्यादातर मसीह वाले इस बात को समझ नहीं पाते. आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है. राइट, तो आज से लेकर प्रभु को इस्तेमाल करना छोड़ दें, और आज ऐसे सबमिसिव हो जाएं, ऐसे नम्र हो जाएं, ऐसे सिंबल हो जाए, ऐसे हम्बल हो जाए, ताकि प्रभु हमें इस्तेमाल करना शुरू हो जाए. कितने लोग ऐसे समर्पण करने के लिए तैयार है, प्रभु आज मैं तैयार हूं, मुझे इस्तेमाल करें, मुझे इस्तेमाल करें. मैं प्रभु को इस्तेमाल करके अपने कामों को निपटाने के लिए नहीं चाहता हूं, अपने कामों को पूरा करना नहीं चाहता हूं, मैं आपसे इस्तेमाल होना चाहता हूं. जहां तू भेजे वहां मैं जाऊंगा. ऐसा नहीं कि जहां मुझे जाना है वहां मैं जाऊं, प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, ऐसी बात नहीं. उसमें अंदर है. हमारे दिमाग में कई सारे सोच विचार होते हैं, लेकिन उन सारे विचारों को हम प्रभु के हाथों में दें. प्रभु से बोले, प्रभु जी, प्रभु मुझे इस्तेमाल करना शुरू हो जाए, प्रभु मुझे लीड करना शुरू हो जाए, उसी लेवल में मैं अपने आप को सबमिट कर सकूं, उसी के लिए प्रार्थना करें. इतना क्लियर, समझ में आ गए? नंबर 1, डिसोबीडियंस, आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है. ओके, नंबर 2, कई बार अपने लाइफ के अंदर परमेश्वर बहुत बड़ा लेवल में हमें इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता उसके बारे में. हम अंधे होकर के चल रहा है, हम प्रार्थना करते हैं अंधे होकर के. हाँ प्रभु जी, उसके बारे में बात करके बोल के प्रार्थना, प्रभु उसे आशीष दे, इसे आशीष दे. वो है जो हम आंखों के जो अंदर जो दिखाई देता है, उसी हिसाब से हम चीज़ों को देख करके प्रार्थना करके उसी लेवल में बढ़ता है. हमें उस लेवल के बारे में मालूम नहीं होता है ज़्यादातर समय जहां प्रभु मुझे लेकर जाना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूं, कहीं ना कहीं बाइबल में तो लिखा नहीं है, यूसुफ को देखो कि यूसुफ जब गड्ढा में गिर गया था, अपने भाई लोगों ने डाल दिया था, उस समय पर भी बाइबल में तो लिखा नहीं है, लेकिन उनको मालूम था सच में मेरे प्रभु मेरे साथ है. तो कहीं ना कहीं मैंने एक दर्शन देखा हूं, मेरा प्लेस यहां नहीं है, मैं गड्ढा में हूं अभी,
लेकिन दिस इज नॉट माई प्लेस वेयर आई हैव टू बी। मेरा एक दिन आने वाला है, मैं हायर लेवल में पहुंचने वाला हूं, क्योंकि दर्शन प्रभु ने ऑलरेडी दे रखा है। अगर हम उनके जगह में होता, अगर दर्शन नहीं होता, दर्शन नहीं मिला होता, हम क्या करते? गड्ढे में हम वहां पर उनको गाली देंगे, है ना? गड्ढे में से गाली देते उनको, अरे क्या कर दिया तूने मेरे साथ, अपने भाई लोग है ना। तो जो परिस्थिति के ओर से यूसुफ जा रहा था, वहां पर कहीं कोई भी जगह में उन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं, परमेश्वर के विरोध में बात नहीं की। he was accepting all those things। मैं एक संदेश बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर आपके साथ बुरा परिस्थिति हो रहा है ना, आप उसको बुरा मत मानिएगा, एक्सेप्ट इट हैप्पीली। आप उसको आनंद के साथ अपनाओ, स्वीकार करिए, क्योंकि गॉड इज प्रिपेयरिंग यू और गॉड इज लीडिंग यू समवेयर। जो दर्शन आपने प्राप्त किया है उसके और प्रभु आपको बढ़ा रहा है। मेरा कहना है, या मैं यही बात को कहने के लिए चाह रहा हूं कि परमेश्वर का बड़ा योजना आपके ऊपर है, उसके बारे में अगर ज्ञान नहीं है या मालूम नहीं होता तो फिर आप वहां पहुंच नहीं सकते। हम पहले क्या बोला? प्रभु ने जो बातें आपके लिए तैयार करके रखे हुए हैं, वहां पर पहुंचने के लिए अगर आज्ञाकारी नहीं है तो पहुंच नहीं पाएगा। नंबर 2, अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, मालूम नहीं है, तो कैसे पहुंचेंगे वहां? हम सोचेंगे भाई मेरा जीवन ये है, यही करना मेरा जीवन है, बस ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ऐसे मर जाऊंगा, बस बात खत्म। मैं आज यही बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आपका ज्ञान आज खुलने पाए और आप समझ पाए कि बहुत बड़ा योजना प्रभु ने मेरे लिए रखा हुआ है। कितने लोग इस बात को समझ पाओगे? अगर आपका उम्र कम है, छोटा है, तो आप ये सोच रहे होंगे यार मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं तो छोटा हूं। अगर उम्र हो गया तो सोच रहे होंगे कि यार मेरा उम्र हो गया, अब क्या करना है। आप औरत है तो ये सोचेंगे मैं तो औरत हूं, मैं क्या कर सकता हूं। किसी भी बात का ऐसा कोई क्या बोलते हैं, एक्सक्यूजेस ना बोले। अपने आप को बोलिए भाई एक्सक्यूजेस बोलना बंद कर दें। परमेश्वर के सामने कोई एक्सक्यूजेस चलेंगे नहीं। अगर प्रभु का बुलाहट आपके ऊपर है, प्रभु ने आपको छून लिया है, तो आपका बहाना उसके ऊपर चलेगा ही नहीं। आमेन, आमेन, आमेन। एग्जाम्पल बोलूं, बाइबल के अंदर से एग्जाम्पल बोल देता हूं। क्या बोलते हैं, मूसा ने बोला भाई प्रभु मुझे छोड़ दो, मेरा भाई को भेज दे। प्रभु ने क्या बोला? अरे तुम्हारा कमी मैं जानता हूं, उसके बाद ही मैंने तुझे बुलाया है, यू डोंट वरी। आप एक बात सोच के देखिए, एक्सोडस का जो निर्गमन का किताब 7वें अध्याय का पहला पद जब पढ़ते हैं ना, हैरान हो जाओगे। जिस व्यक्ति ने अपने बारे में कमी को निकाल के रखा, जिसने बोला मैं बोलने के लिए सामर्थ्य नहीं हूं, तोतला बोलने वाला बंदा जब फिरौन के सामने जब खड़ा हुआ तो एक शब्द को कहा वहां पर। पढ़िए जरा एक बार अगर मिल गया तो, निर्गमन का किताब 7:1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। बस मैंने तुझे क्या किया? फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराया है। ये नहीं कि मूसा फिरौन के सामने जब खड़े हो जाते हैं तो फिरौन को क्या लग रहा है, अरे भगवान खड़ा है, परमेश्वर खड़ा है। इतना लेवल है मूसा का, हाईएस्ट लेवल। उससे ज्यादा क्या करवाऊं प्रभु उनके द्वारा, बताइए मित्रों। आपको कुछ समझ में आ रहा है? मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अपना कमियों को बोलना बंद कर दें। चाहे आप बीमार हो, चाहे आपके अंदर कोई कमियां हो, आपके अंदर आप बोल नहीं पा रहे हो, या लोगों को देख के आपके अंदर डर आ जाते हो। क्या कमी बोल रहे हैं आप अपने बारे में? 2-3 कमियां तो आप जरूर बोलते होंगे, हाँ या ना? कुछ लोग वीडियो भी ऑफ करके चले गए।
देखो ना, आपके ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ी योजना है और उसके लिए आपका कमी मायना नहीं रखता है। मैं वही बोल रहा था। इतना इतना क्लियरली समझ में आ गए? अपने कमियों को बोलना बंद कर दे। और यिर्मयाह ने प्रभु से क्या बोला? मैं बालक हूं, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन प्रभु ने क्या बोला? तू ये मत बोल तू बालक हो। यिर्मयाह नबी की किताब पहला अध्याय में लिखा है, 5 से लेकर 3 से लेकर के नीचे पढ़िए, वहां पर लिखा है, प्रभु ने कहा तू ये मत कहना कि मैं बालक हूं। आज मैं आपसे उसी आयत के अंदर रहकर मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये मत बोलिए मैं बुजुर्ग हूं, अब ये मत बोलिए मैं बालक हूं, अब ये मत बोलिए मैं औरत हूं, अब ये मत बोलिए कि मैं बोल नहीं पाता हूं। आप कुछ भी ना बोलिए परमेश्वर के सामने। प्रभु ने अगर आपको बुलाया है तो वही जानता है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। कितने लोगों के अंदर लग रहा है कि हाँ प्रभु मुझे ऐसे इस्तेमाल करने जा रहा है जैसे मैं सोचा भी नहीं हूं, मैं कल्पना भी नहीं कर पाऊंगा। यस, ये आपके लिए आज का संदेश है कि जहां आप कल्पना भी नहीं कर पाएगा उतने लेवल में परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। मेरा एक कहानी बताता हूं आपको। जब मैं 8th क्लास में था, एक बार एग्ज़ाम हो गया हमारे क्लास में। तो एग्ज़ाम के बाद जो पेपर अगले दिन जब टीचर आएंगे तो हमारा पेपर लेकर आएंगे रिजल्ट बताने के लिए कितना मार्क्स मिला है। तो हम लोग वेट कर रहे थे, टीचर आ गया, हमारा इंग्लिश टीचर आ गया क्लास में, और वो कागज़ वगैरह लेके नहीं आया, बस सीधे आ गया और 5 मिनट सबको देख करके यूँ खड़ी रही। कुछ बोलने के लिए उनके पास शब्द नहीं था, क्योंकि उनका टारगेट मेरे ऊपर था। इंग्लिश का सब्जेक्ट का मार्क उनको मुझे बताना था। वो खड़ी हो गई, मैं तो वैसे देख रहा था भाई क्या होने वाला है, हमें तो पता नहीं कि क्या, मैं मालूम है कि फेल तो होगा ही पक्का। लेकिन 5 मिनट के बाद पूरा पिन ड्रॉप साइलेंट है। तो उन्होंने बोला भाई बिजू खड़े हो जाओ। मैं सावधान से बहुत नम्रता के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि मार्क आते समय ऐसे नम्रता आ जाते हैं अपने आप। और बोला भाई मैं क्या बताऊं तुझे, मेरे पास कोई शब्द है नहीं। मैं चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोला अरे मैं 0 कैसे दूं, इसलिए मैंने आधा दे दिया था, मार्क दे दिया, आधा मार्क दे दिया, और उसको मैंने पूरा करके 1 दे दिया है। तुझे शर्म नहीं आ रहा? बाकी कुछ बोला भी नहीं उन्होंने। मतलब 8वीं कक्षा में मेरा मार्क एक था बस, वो भी पूरा नहीं था। उनका ग्रेस मार्क भी साथ मिल गया, तभी 1 हुआ। एक बार मेरे चर्च में एक प्रेयर हो रही थी, एक भविष्यवक्ता आ गया, मुझे बोला खड़े हो जाओ। मुझे बोला तू अंग्रेजियों के सामने इंग्लिश में प्रचार करेंगे, अंग्रेजियों के सामने इंग्लिश में प्रचार करेंगे। मैंने बोला मेरे बारे में बोल रहे हो? पता नहीं कहीं ना कहीं विश्वास किया, लेकिन आज वही बात पूरा हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर यही नहीं चाहता है कि हम पढ़े लिखे हो, वो हो, ये वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु सबको इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम विलिंग है, हम तैयार है, तो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल करेंगे। उसका मतलब है नहीं कि स्कूल नहीं जाना, पढ़ना नहीं, ये बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर नहीं कर पाया तो फिर 9वीं क्लास में मैं चला गया, तो मेरे अंदर बहुत शर्म आ गया। मैंने सोचा कि यार पढ़ना अच्छा है, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर 9th में मुझे डिस्टिंक्शन मार्क मिला, तो पूरा स्कूल का चेयरमैन बना दिया। तो ऐसे फिर बढ़ते गए। परमेश्वर अपनी योजना आपके ऊपर डाल के, परमेश्वर ऐसे लेवल में इस्तेमाल करना चाहते हैं जहां हम खुद पहुंच नहीं पाएगा, हम सोच भी नहीं पाएगा, ऐसे लेवल में। मूसा कभी सोचा था कि दोबारा फिरौन के सामने खड़े हो सकते हैं? भाई नॉर्मली वहां जाएंगे ना, वापस मार डालेंगे, वही हालत में था वो। लेकिन प्रभु ने खड़ा कर दिया, तो किसी के सामने भी खड़े हो सकते हो आप, जहां आप खड़े नहीं हो सकता है। हालेलुया।
ओ जीसस, सारा बाल खना धना। कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसे पद पर परमेश्वर मुझे खड़ा करने के लिए जा रहा है जहां पर मैं खुद खड़े होने का लायक नहीं। ओ जीसस, एस आई कैन फील इट इन माई स्पिरिट। मैं आत्मा में उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों को परमेश्वर ऐसे लेवल पर, ऐसे जगहों में, ऐसे लोगों के सामने खड़ा करने के लिए चाह रहा है, योजना बना रखा है जहाँ पर हम खुद पहुँच नहीं सकता, जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकता है। ओ होली स्पिरिट, हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि ये बात मेरे लिए है तो प्रार्थना करिए 2 मिनट। यस, लेट द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर का योजना मेरे और आपके जीवन में पूरा होने पाए। हम इस बात के बारे में समझने पाए कि प्रभु मेरे लिए ऐसे योजना बना रखा है। हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हमें ज्ञान होना जरूरी है कि प्रभु हमें कहां खड़ा करना चाह रहा है। अगर समझ में आ गया तो उसी लेवल पर हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। आज रात परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि अपने आप को प्रिपेयर करिए। इन दिनों में आपको परमेश्वर समय इसलिए दे रहा है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें। प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ। आई डोंट नो, परमेश्वर कुछ लोगों से बात कर रहा है इस लेवल पे, इस तरीका से कि इन दिनों में तैयार करें अपने आप को। वर्क ऑन योरसेल्फ। आप अपने ऊपर काम करिए। किसके लिए? बहुत बड़ा परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए आपके जीवन के द्वारा। अपने कमियों के बारे में सोचना बंद करें, अपने कमियों के बारे में बोलना बंद करें, अपने कमियों के ऊपर नजर रखना बंद करें। गेट रेडी फॉर समथिंग ग्रेट एंड ग्रेट। परमेश्वर के बड़े बड़े बातों को कहने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, जुबानों को प्रिपेयर करिए। ओ जीसस, रालाखा शंथना रबसिया थना दरा। पौलुस कई जगह में अपने पत्रियों में लिख रहा है, परमेश्वर से चुने हुए, परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हो, अपने बुलाहट को पहचानो। नो योर कॉलिंग, हम दूसरा भाषा में बोल सकता है रिकॉग्नाइज योर कॉलिंग। रिकॉग्नाइज, आप अपने बुलाहट को पहचानना शुरू करें। मैं आज आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। आज आप प्रार्थना करिए, प्रभु What are you going to do with me indeed? आप मेरे द्वारा क्या करवाना चाह रहा है वो मुझे प्रकट करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। कितना लोग ऐसे प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? इस वक्त यहाँ पर बैठ के कितना लोग ऐसे प्रार्थना करने के लिए तैयार है? प्रभु, कुछ ना कुछ तो काम के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, वो काम को मैं समझ सकूं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि एक ऑफिस में अकाउंट का काम के लिए, अकाउंटिंग का काम के लिए बुलाए गए, चुने गए, नियुक्त किए गए। आप उस ऑफिस में पहुंचने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस काम के लिए यहां पर आया हूं, तो वो काम आप कैसे कर पाएंगे? यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। मसीह सेवकाई के अंदर बहुत कुछ काम है, उसके अंदर सब करने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने आपको, सब काम को करने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु ने कोई ना कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए आपको बुलाया है। ओ जीसस, पता नहीं प्रभु आज मुझे बता रहा है कि कई लोग कंफ्यूजन में हैं, सेवकाई करके बोलते हैं लेकिन टोटली कंफ्यूजन में हैं। आज परमेश्वर आपको कुछ क्लैरिटी देने के लिए चाह रहा है। एग्जैक्टली करना क्या है, एग्जैक्टली करना क्या है मसीह सेवकाई के अंदर। मैं फिर से बताना चाहता हूं, सेवकाई के अंदर बहुत कुछ काम है। फॉर एग्जाम्पल, काउंसलिंग है, टीचिंग है, और हीलिंग है, गिविंग है, प्रेयर है, कई अलग अलग तरह तरह के सेवकाई हैं मसीह समाज के अंदर। ये सब आपसे नहीं हो सकता, इसलिए प्रभु ने अलग अलग लोगों को इकट्ठा कर रखा है। इसलिए यूनिटी प्रभु ने कलीसिया में बनाया। 5 ऑफिसर्स को प्रभु ने इसलिए कलीसिया में लाया। प्रेरित का काम करें, इवांजलिस्ट का काम करें, और टीचर का काम करें, पास्टर का काम करें। अलग अलग प्रकार का काम जब हम लोग मिलकर करते हैं तो परमेश्वर का कलीसिया मजबूत या सिद्ध हो जाते हैं। अब प्रार्थना कर सकते हैं आज कि प्रभु मुझे बता दें मसीह समाज, मसीह कलीसिया के अंदर व्हाट इज माय रोल। प्रभु से पूछा कभी ये ऐसे सवाल, प्रभु जी मुझे एग्जैक्टली क्या करना है? होली स्पिरिट,
ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। जब हम अपने अपने कामों को निभाएंगे तो मसीह देह के अंदर पूरा काम सब लोग मिलकर के आसानी से चुटकी में कर सकता है। कुछ लोग चुपचाप बैठे और एक व्यक्ति सब काम को करने के लिए शुरू हो जाए, दैट विल बी मोर डिफिकल्ट, दैट विल बी मोर डिफिकल्ट। होली स्पिरिट, आज हम यहां पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर के सेवकाई बहुत बड़ा लेवल में हमें करना है, मुझे करना है, आपको करना है। इस बात को हम समझे, उसी के लिए प्रार्थना करें। ये दोनों बात जो मैंने आज आपको बताया समझ में आ गए? इग्नोरेंस, बातों को मालूम नहीं है, समझ में नहीं आता तो आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे करना क्या है ये तो बताओ। प्रभु से पूछ सकते हैं आप, प्रभु मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं, करना क्या है मुझे और मेरे से क्या करवाना। हम तो देखिए, मान लो मैं प्रचार करना चाहता हूं, खास प्रभु मुझे कुछ और काम करवाने के लिए चाहते हो तो हम लोग जो करते हैं और प्रभु चाहते हैं, ये दोनों मैच होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ जरूर। हम कई बार, अरे भाई वो प्रचार कर रहा है, ये प्रचार कर रहा है, मुझे भी प्रचार करना है। क्या पता प्रभु हमसे प्रार्थना करवाना चाह रहे हो। डिफरेंट वर्क्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ गॉड, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मैं आपसे सीरियसली इस बात को कह रहा हूं। मैं जब ये सीरियस बोल रहा हूं ना, आई फील दैट सीरियसनेस इन माई हार्ट। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, पहचानो आपसे प्रभु क्या करवाना चाह रहा है और परखो कि क्या आप वही काम कर रहे हैं जो प्रभु करवाना चाह रहा है। ये जरूरी नहीं कि सेवकाई में आप कुछ भी करें। यू हैव टू बी रेडी टू वॉट एवर परमेश्वर कहता है वो करने के लिए तैयार रहना है, लेकिन जरूर वही काम करें जो प्रभु चाहता है। और एक और सीक्रेट आपको बताना चाहता हूं, कोई भी काम करने से पहले प्रभु से पूछ कर करें। प्रभु मैं करूं और कैसे करूं, कब करूं, और उसका पूरा आइडिया, स्ट्रैटेजी प्रभु बता दे। अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु के पास कोई दिमाग की कमी है ही नहीं। आमीन। तो हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर के हमें अपनी सेवकाई के अंदर आगे बढ़ना है। गाइडेंस वो देगा, ताकत वे देगा और सामर्थ्य वो देगा और आइडिया, स्ट्रैटेजी सब कुछ वही देगा। हमें केवल वही काम को करना है, उनसे सुन करके जो वो बोलता है वही करना है। अगर आप सफल होना चाहते हो, दैट्स व्हाट हम शुरुआत में वही बात को कह रहा था, बी ओबीडियंट, लिसन टू होली स्पिरिट। हम कई बार कई लोग यही गलती करते हैं। हम मसीह सेवकाई के अंदर यही काम करना है, चलो कर लेते हैं, हम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू, आई जस्ट वांट टू टेल यू, प्लीज डोंट डू एवरीथिंग, डू एग्जैक्टली व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू। हम सब काम करने के लिए तैयार मत हो जाइए, तैयार तो हो जाइए लेकिन सब काम मत करिएगा। जो काम प्रभु हमसे करवाना चाह रहा है उसको करने के लिए तैयार हो जाए, उसको करना शुरू करें। हालेलुया। ओके, हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं और मैं आपसे आखिरी में पूछना चाहता हूँ, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा कॉलिंग है, बहुत बड़ा सेवकाई है, ये तो समझ में आ गया आपको। ओके, आप बाय चांस, बाय मिस्टेक यहाँ पर नहीं आए, प्रभु ने आपको चुन करके बुला करके यहाँ लेकर आया। उस बात पर आनंदित होना है, राइट? ओके, नंबर 2, उसी लेवल पर पहुंचने, वो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो हायर लेवल है, ग्रेटर लेवल। उसके लिए मैंने पहले एक संदेश बोला था, आपको याद होगा, बी लाइक जीसस, डू लाइक जीसस। याद है आपको? यीशु की तरह करें, यीशु की तरह जिए, यीशु की तरह करें। ये 2 संदेश मैंने आपको बताया था, याद है? पता नहीं चपाती के नीचे चले गए होगा। ओके, यीशु मसीह के जैसे जिए और यीशु मसीह के जैसे काम को करें, यह है हमारा स्टैंडर्ड। जैसे यीशु मसीह ने जिया वैसे हमें जीना है, वो हमारा स्टैंडर्ड, हमारा टारगेट वो है। और यीशु मसीह जैसे किया है वैसे हमें करना है काम को। जैसे कि यीशु मसीह ने चंगाई दिया, यीशु मसीह ने लोगों को छुटकारा दिया, वही काम उसी लेवल पर, उसी स्टैंडर्ड पर करना है। वो मेरा और आपका बुलाहट है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? राइट, वंडरफुल।
तो क्या हम लोग मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु इसी लेवल पर मुझे इस्तेमाल करें। आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम रेडी फॉर दैट। ओके, वहां पर पहुंचने के लिए क्या करना है उसके बारे में हमने अभी तक बात कर रहे थे। वहां पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। आज्ञाकारी कहां कौन से एरिया में करना पड़ेगा? नंबर 1 परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति और माँ बाप के प्रति, और तीसरा अपने लीडर्स के प्रति आज्ञाकारी बनना जरूरी है। और नंबर 2 दूसरा काम, हम वहां पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उस बात के बारे में जानना जरूरी है, पहचानना है कि मुझसे प्रभु क्या करवाना चाह रहा है। टू नो अबाउट माई मिनिस्ट्री, मैं क्या करना चाहता, मैं क्या करना, प्रभु का योजना क्या है, उसके बारे में मुझे जानना जरूरी है। वो कैसा पता चलेगा? वही बताएगा, वो बताएगा। और दूसरा एक और तरीका है, जिस काम में आप सफल हो रहा हो वो काम जरूर प्रभु आपसे करवाना चाह रहा है, ऐसे भी पहचान सकता है आप, राइट। जो काम आप करके जिसके अंदर आप सफलता को पा रहा है, जैसे कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, चंगाई हो रहा है, तो उसका मतलब है आप समझ लेना प्रभु आपको चंगाई के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप सुसमाचार सुना रहे, मसीह में लोग आ रहा है, उसका मतलब है आप एक इवेंजलिस्ट हो। या आप टीच कर रहे हो, टीच के द्वारा लोग प्रभावित हो रहा है, उसका मतलब प्रभु आपको एक टीचर के बारे में, टीचर के रूप में चुन लिया है। अगर मान लो आप कहीं सेवकाई नया शुरू कर सकते हैं या कर रहा है, आपके द्वारा नया कलीसियाँ शुरू हो रही है, तो उसका मतलब है प्रभु ने आपको एक अपोस्तल के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो आप प्रोफेसी कर रहे हैं, वही बात पूरा हो रहा है, या लोगों की बातों को प्रकट कर रहा है प्रभु उनके सामने, आपके अंदर, तो उसका मतलब प्रभु आपको एक प्रॉफिट के रूप में। तो जो काम के लिए आपको लग रहा है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, उसी को तेज करना, उसी को लेकर बैठना, प्रार्थना करना। हाँ, एक बार मिल गया तो उसको लेकर भागना नहीं, बैठो, उसको तेज करो। जैसे पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है, जो मेरे हाथ तो रखने के द्वारा तुम्हें जो वरदान मिला है उसको क्या करे? हाँ, उसको और प्रभावशाली करना है। शार्पन इट, इंग्लिश में लिखा है कि शार्पन इट, उसको और शार्प, तेज करना है, उसको तेज करना है, राइट। शार्पन। आप ऐसे एकदम भागो मत, बैठे रहो। प्रभु से मिलना शुरू किया, प्रभु बात करना शुरू किया, प्रभु आपको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो बैठे रहो और बैठो और उसको तेज करो। जैसे चाकू आप तेज करते हो ना, वैसे उसको तेज करो, फिर भागो, फिर करो, राइट। आज हम यहाँ पर समाप्त कर रहा है, तो इसकी बात बाकी काफ़ी सारी बात हैं, अगर प्रभु अनुमति दे रहा तो नेक्स्ट वीक हम सुनेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहें, राइट। तो नेक्स्ट वीक आपको जरूर जुड़ना है, तो वही बात आपको मैं इसका जो बाकी है आपको जरूर बताने के लिए चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें, राइट। प्रेज गॉड, हालेलुया।